आपने यदि बेल्ट्रॉन का एग्जामिनेशन दिया है तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने जो टाइपिंग टेस्ट दिया है तो उसके स्पीड को आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, आपको मैं एग्जांपल्स के द्वारा जो है सभी बातों को समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का खुद से टाइपिंग जो है स्पीड कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो बेल्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, उसके बाद नीचे देखिए आप टाइपिंग टेस्ट स्पीड कैसे कैलकुलेट करें, स्टेप्स टू कैलकुलेट। तो जब आप उदाहरण के लिए यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग का मैं सबसे पहले एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। तो दिख रहा होगा आपको कि अगर आपने मान लिया जाए आपने जितना वर्ड की स्ट्रोक्स टाइप किए हैं वो आपको याद होंगे और वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल के अनुसार हम मान लें कि आपने 1900 की स्ट्रोक्स टाइप किए हैं, तो सबसे पहले आपको की स्ट्रोक्स को वर्ड में बदलने होंगे। और कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक अधिकतर जो एग्जामिनेशन उसमें होता है उसमें 5 जो होता है 5 वर्ड्स का एक वर्ड काउंट किया जाता है, ठीक है, 5 कैरेक्टर का एक वर्ड काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 1900 को जब आप 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना वर्ड्स, देखिए 380 वर्ड्स जो है वो आपका निकल के आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है दूसरे बार में कि वर्ड्स टाइम टू कंप्लीट टाइपिंग, यानी कि अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये दूसरा वाला बात जो है आपको समझना पड़ेगा। आपने 1900 को 5 से भाग दिया तो 380 वर्ड्स आपके आ गए, और अब इस वर्ड को आपके स्पीड में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, तो जितना वर्ड्स आपने टाइप किया, यानी कि पहले की स्ट्रोक्स पर 5 से भाग दीजिए, वर्ड्स आएगा। और वर्ड में आपको याद होगा कि आपने कितने देर में सबमिट कर दिया था, आपने 10 मिनट पूरा लगा दिया था कि 9 मिनट की 8 मिनट, इस तरीके से आपने टाइमिंग का पूरा इशू रखा होगा, तो ध्यान रखा होगा। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने 380 वर्ड्स टाइप किए और उसने 8 मिनट में उसको सबमिट कर दिया, तो जब आप उसको भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो 47.5 जो होगा उस बच्चे का स्पीड निकल के आ जाएगा। तो आप इंग्लिश का अपना मार्क्स सेम तरीके से जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप हिंदी के टाइपिंग टेस्ट है तो सेम उसी तरीके से किया जा सकता है। अगर वो बात नहीं समझ में आई होगी तो एक बार फिर इसको देख लीजिए, दोबारा में आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आपने 1215 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, हिंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मान लिया जाए तो वही चीज है कि आपको क्या करना है कि 1215 जो की स्ट्रोक्स है उसको आपको 5 से भाग करके उसको सबसे पहले जो है वर्ड्स में कन्वर्ट करना होगा। और वर्ड्स में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वर्ड्स के बाद टाइम टू कंप्लीट टाइपिंग में ध्यान देना होगा आपको। तो वहां पर वर्ड्स में मान लिया जाए कि आपने हिंदी में पूरे के पूरे 10 मिनट लगा दिए, हो सकता है किसी का 8 मिनट हो, तो जितने वर्ड्स आए हैं उसको जितने टाइम में कंप्लीट हुआ है उससे भाग कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जिस बच्चे का 243 वर्ड्स टाइप हुआ है, यानी कि 1215 कैरेक्टर टाइप हुआ, उसके बाद उसको वर्ड में कन्वर्ट किया हमने तो 243 हो गया। और उसके बाद 243 को जब 10 से, यानी कि जितना टाइम 10 मिनट उसने ले लिया पूरा, तो उसका जो स्पीड निकल के आया वो 24.3 आया। तो आप इस तरह से अपने बेल्ट्रॉन के टाइपिंग टेस्ट को बिल्कुल आराम से कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो जिसके लिए जो है आपको ये वीडियो पूरा देखने की जरूरत है। तो चलिए ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना स्पीड जो है वो देख पाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने।